हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में हर टॉपिक को क्लियर करा है, पढ़ा है हमने अच्छे से। तो अपना जो यूनिट 1 है इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट हो गई है। उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। तो देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इसका मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। देखो, मैंने पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। जो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन जो मैंने रेजिस्टेंस पढ़ा था उसके लिए जो फॉर्मूला आया था आर एस इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। पैरेलल के लिए हमने पढ़ा था 1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। तो अब देखते हैं, इसमें लगाते हैं। देखो, ये वाला रेजिस्टेंस नेमिंग कर देते हैं। चलो पहले ये R1 हो गया, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5 और ये R6, राइट। देखो R5 और R6 किस में लग रहे हैं? पैरेलल में। तो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लूँ, R5 6 लिख दूँ यहाँ पे। तो हो गया 1/R5 प्लस 1/R6, दैट विल बी इक्वल टू 1/R5 कितना है 1, R6 कितना है 1, तो हो गया 2/1। ये मेरे पास आई 1/RP की वैल्यू। तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, इसके उल्टा हो जाएगा 1/2 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को मिला के एक रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, एक कॉमन रेजिस्टेंस। कितने ओम का? 1/2 ओम का। ठीक है जी सर, ये भी सोल्व हो गया। इन दोनों को भी सोल्व कर लेते हैं, ये भी दोनों पैरेलल में है। तो हो गया 1/RP इजिकल टू 1/R3 प्लस 1/R4। R3 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो 1/2 प्लस R4 की वैल्यू 2 है, तो 2 एलसीएम हो गया। तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2/2। इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। तो मेरे पास दो रेजिस्टेंस आ गई। तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। एक रेजिस्टेंस ये था, इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस को मिला के एक रेजिस्टेंस हो गया। एक रेजिस्टेंस यहाँ लग रहा है। ठीक है, ये मेरे पास 3 ओम का है, ये कितने ओम का है 1 ओम का, और ये कितना है 1/2 ओम का, और ये कितना दे रखा है 3 ओम। अब ये चारों किस में है? सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है? आर एस इजिकल टू R1 कितना है 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1/2, राइट। एलसीएम ले ले सभी में, फॉर्मूला कर लेते हैं। एलसीएम होगा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 6 और 6 12, 2 14 और 1 15, दैट इज 15/2। या हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.5 ओम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने सर्किट सोल्व करा। पहले ही पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करिए इन दोनों के, उसके बाद सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो मेरे पास लास्ट में आंसर आया 7.5 ओम। तो 7.5 इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। समझ में आया? तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम इलेक्ट्रिक पावर पे देखते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, ये है ए बल्ब ड्रोज 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द पावर इफ इट इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट सप्लाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास एक बल्ब है 24 वोल्ट का, वो 12 वोल्ट पे उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर उसको 6 वोल्ट पे कनेक्ट करें तो उसकी पावर क्या होगी। ठीक है, तो मेरे पास जो गिवन है वो दे रखा है P1 कितना दे रखा है 24 वोल्ट, V1 कितना दे रखा है 12 वोल्ट, राइट। V2 दे रखा है मेरे पास 6 वोल्ट, P2 निकालना है मेरे को, राइट। ये निकालना है, ये मेरे पास गिवन कंडीशन है जो मेरे को दे रखा है। तो मैंने जैसा फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर पर जब कराया था, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, तो P इजिकल टू VI। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अपना पास जैसा डाटा दे रखा है उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे इसको लिख सकता हूँ। ओम्स लॉ क्या पढ़ा था हमने? V इजिकल टू IR। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ तो I की वैल्यू होगी V/R। इस I की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम P के फॉर्मूला में। तो मेरे पास जो P का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V²/R, राइट। रख दे यहाँ पे वैल्यू, तो ये P1 हो गया, ये हो गया। तो P1 कितना दे रखा है 24 इजिकल टू V1 कितना है
12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पे, इंटू में आर। इस आर को उधर ले जाएं, 24 को इधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आर की वैल्यू आ गई 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। मेरे पास आर आ गया। दोबारा से इस पावर को फॉर्मूला लगा दे, तो क्या P2 इजिकल टू V2 का स्क्वायर अपॉन में R, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना बल्ब का, तो P2 निकालना है मेरे को। V2 कितना दे रखा है 6, 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो P कितना आ गया 6, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 वोल्ट। समझ में आया? बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला को हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा मेरे को जो क्वांटिटी मिलेगी उस हिसाब से मैं फॉर्मूला को चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से ना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम भी हमें हमारे अंदर भी हिम्मत आए। आप भी ऐसे लाइक और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।